उबलते पानी में मछली डालिए और कमाल देखिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लसानी फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर, आज मैं आपके साथ ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी जो आप खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही मजेदार मछली बनने वाली है। तो यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर पानी लेना है। कढ़ाई में डाल दिया है पानी मैंने, और जैसे ही पानी का बॉयल आए इसको हमने मछली को अंदर रख देना है। 3 मिनट तक हम इसको एक साइड पर पकाएंगे, और जैसे ही 2 से 3 मिनट इसको बॉईल आ जाए तो हमने मछली की जो साइड है चेंज कर देनी है। और साइड जब आपने चेंज करनी है ज़रा त्याज से करिएगा। तो इसको हम बड़ी त्याज से साइड चेंज कर देंगे। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी बॉईल करेंगे, ताकि हमारी जो मछली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। पहले ही बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो टोटली 3 मिनट तक हमने इस साइड से भी बॉईल कर लिया है। तो टोटली इसका जो बॉईल करने का टाइमिंग है 6 से 7 मिनट है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। बड़ी त्याज से इसको हमने बाहर निकाल लेना है, किसी स्ट्रेनर में रख लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम आप इसको बॉईल कर लेंगे तो ये मछली अलग अलग भी हो सकती है। अब हमने स्ट्रेनर में रखकर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो हम इसके जो पीसीज हैं अलग अलग करेंगे। तो इसी तरह एक साइड से हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही नरम हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इसके कांटे निकाल लेने हैं। एक एक कांटे करके हम इसके सारे कांटे निकालेंगे। और साबुत मछली के जो कांटे निकालने होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। इसी तरह इसके बीच जो छोटे छोटे भी कांटे हैं वो भी हमने निकाल लेने हैं। और ये सबसे बड़ा जो मछली के अंदर कांटा होता है दरमियान में से, इसको भी मैंने निकाल दिया है। और इसके साइडों पे जो मछली के पीसेज हैं वो भी हमने अच्छे से निकाल लेने हैं। तो इसी तरह यहीं पर ही हम मेहनत करके एक एक कांटा निकालेंगे। तो यहाँ पर एक भी कांटा नहीं रहा, मीट मैंने निकाल लिया है। और अच्छे से इसके अंदर छोटे भी कांटे थे और वो भी मैंने निकाल लिए हैं। इसी तरह सबसे पहले कांटे निकाल लेने। अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं। तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, यानी कि चटकार लेना है। और इसमें 1 चम्मच हम लहसुन पेस्ट डाल देंगे। डालकर इसको भी हल्का हल्का भून लेंगे। तो जैसे ही लहसुन को हमने ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का गोल्डन करना है। एक छोटी मीडियम प्याज थी, ब्रीक ब्रीक चॉप की हुई। तो प्याज को हम सोते कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, नरम भी हो गया है। अब हम इसमें मछली डाल देंगे। तो यहाँ पर मछली को हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी तो मछली की जो स्मेल वगैरह है वो खत्म हो जाएगी। और मछली को धोने का जो तरीका है मेरे चैनल पर मौजूद है, उसकी वीडियो पहले मैंने दी हुई। अगर आप इसी तरीके से धोएंगे तो कभी भी मछली से स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये काला रहू मछली थी जो मैंने ली थी। 800 ग्राम ये मछली थी। तो 800 ग्राम थी। अब हम 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है। अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर हम मछली को अच्छे से भूनेंगे।
जैसे जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर जो पानी वगैरह थोड़ा बहुत रह गया था तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो जब तक हमारे साथ साथ मसाले भी भूनते जाएंगे, इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए और यहाँ पर खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं और अच्छे से मछली का जो हमने मीट बनाया था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए। आलू को बॉईल करके तो ठंडा होने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो हमने मछली का मसाला तैयार किया है, जिसकी हमने बुनाई की है, तो उस मसाले को हम इन आलूओं में डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कुछ दो चीजें डालेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची वो हम इसमें शामिल कर देंगे, बारीक बारीक कटी हुई, और ढेर सारा धनिया बारीक कटा हुआ सब्ज ये भी हमने डाल देना है। तो अब हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलूओं के साथ हमारा जो मछली का मसाला तैयार हुआ है, मछली हमने तैयार की है, उसको अच्छे से मिक्स करें। तो इसके बड़े मजेदार बड़े टेस्टी कबाब बनेंगे। तो कुछ लोग इसको इसको इसमें अंडा डालते हैं, मगर हम अंडा इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। हम अलग से अंडा लेंगे, उसमें हम कबाब को डिप करके फिर तैयार करेंगे। तो इसी तरह मैं इसको गोल गोल शेप दे रही हूँ। हथेली की मदद से साइडों को अच्छे से दबा लेना है ताकि इसमें क्रैक वगैरह ना आए। इस तरह के चाहे इसके कबाब बना सकते हैं। इस तरह कबाब बनाकर आप महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे इसको खा सकते हैं। और बच्चे इसको बड़े शौक से खाएंगे। जो बच्चे नहीं खाते मछली, उनके लिए बड़ी आसानी है, बड़े शौक से ये कबाब खा लेते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर हमने एक अदद अंडा लिया है और इसमें 1 चौथाई टीस्पून इसमें काली मिर्च, 1 चौथाई इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसके अंदर कबाब को हम डिप करेंगे। चाहे आप एक साथ सारे करके रख ले, चाहे एक एक करके डालकर आप इसको फ्राई कर लें। तो इधर मैंने बड़ा पैन ले लिया है। तो इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। तो आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई करिए, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करिए। तो हर तरह से इसको फ्राई किया जा सकता है। तो एक एक करके सारे हमने रख दिए हैं और जो बच जाएंगे उसको हम फ्रीज कर लेंगे। तीन इसके अंदर हर चीज पहले से पकी हुई है, तो हम इसको ज्यादा देर नहीं, 2 से 2.5 मिनट में हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो टोटली 3 मिनट में हमारे जो कबाब हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही खुशबू आ रही है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे कबाब मछली के तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है। तो जो हमारे कबाब बच गए हैं, मेरे पास थोड़े ही बचे हैं, छोटा बॉक्स लेंगे। इसके अंदर कोई भी आप पेपर रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बटर पेपर रख रही हूँ। तो इसके अंदर हम रखकर सारों को और ऊपर से कवर कर देंगे। तो आप चाहे एक हफ्ते के लिए रखें, एक महीने के लिए रखें, लंच में, लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं, और जब आपका दिल करे चाहे इसको खा सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे इसी तरह। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं हम चेक भी कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप चाहे इसको रायते के साथ, मायोनीज के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार हमारे जो कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई भी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।